रहमल्लाहु मन करहल फातिह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस का इस सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के बिलखुसूस चौधरी फ़ारूक साहब के वालिदैन मरहूमीन, इस ख़ानदान के दीगर तमाम मरहूमीन और आज जनाब चौधरी कामरान साहब की हमशीरा वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई, वो भी, और वो तमाम मरहूमीन के जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातों का अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन वस्सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा। सलवात वर मोहम्मद व एक दफ़ा मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ने आले मोहम्मद। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपकी कोई आगे वालों से नाराज़गी है? ये दरमियान में इतनी सारी जगह छोड़ के आप बैठे हुए हैं, ज़रा मेहरबानी करें यहाँ मेंबर के करीब करीब, पीछे भी जो बैठे हुए हैं मैं बाप थोड़ा मेहरबानी करें, ज़रा करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि चंद बातें। माशाअल्लाह सलामत रहें, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद आले मोहम्मद की ज़ात है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का तज़किरा वो है कि जिसमें
जितना आप मिल के एक दूसरे के साथ बैठेंगे उतने बेहतर अंदाज से बात आप तक पहुंचाई भी जा सकेगी और उतनी बेहतर अंदाज से आप सब वो बात सुनने के लिए आमादा भी हो जाएंगे। इसलिए मेहरबानी फरमाया करें कि रोज़ाना खुद ब खुद जो है वो एक दूसरे के करीब होकर मेंबर के करीब बैठ जाया करें। ये जो 1-2 मिनट इस बात में ज़ाया हो जाते हैं वो ज़ाया ना होने पाए। दरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात गरम। मारफत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से आज मुसलसल हमारी ये दूसरी नशिस्त है। सूरह इनाम से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है कि जिसमें खुदावंद आलम अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है, कुल ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह की एक बालिग हुज्जत मौजूद है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह की एक बालिग हुज्जत, अल्लाह की एक कामिल हुज्जत मौजूद है। अब ये हुज्जत जिस लफ्ज़ को इस आयत में इस्तेमाल किया गया, इस हुज्जत का मानी क्या है, हुज्जत कहते किसे हैं? हम अक्सर इस लफ्ज़ को सुनते तो हैं अपने यहाँ, हुज्जतुल्लाह, ये अल्लाह की हुज्जतें हैं। लेकिन ये जो लफ्ज़ हुज्जत है, इस हुज्जत का मानी शरीयत में इस लफ्ज़ का मानी क्या है? लुग़वी मानी तो इस लफ्ज़ का है दलील। तवज्जो है, किसी भी चीज़ की दलील को क्या कहा जाता है? हुज्जत। अरबी ज़ुबान में दलील क्या कहलाती है? हुज्जत। लेकिन अगर हम इसे मंतिक की रूह से देखें और शरीयत में ये जो लफ्ज़ हुज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अगर इस लफ्ज़ को हम समझना चाहें वैसे कि जैसे मकतब अहले बैत में इस लफ्ज़ की अहमियत है, तो हम जब मंतिक की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो मंतिक का जो सबसे पहला दर्स हमें पढ़ाया जाता है, बावजूद उस दर्स में 2 चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। उनमें पहली चीज कहलाती है तसव्वुर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, पहली चीज क्या कहलाती है? तसव्वुर। तसव्वुर का क्या मानी है? मैं आपके सामने किसी चीज का नाम लूं और आपके जहन में उसकी सूरत बन जाए तो यह कहलाता है तसव्वुर। तवज्जो फरमाएंगे। मसलन मैं आपके सामने यहां बैठे हुए कहूं कबूतर, तो आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, आप सबके जहनों में एक परिंदे की शक्ल बन गई। ये जो शक्ल परिंदे की बन रही है, ये शक्ल कहलाती है तसव्वुर। तवज्जो है, थोड़ा सा शामिल होंगे, मुश्किल मंजिल है लेकिन जहां से गुजरना बहुत जरूरी है। ये जो शक्ल, ये जो सूरत आपके जहन में बनी है, ये क्या कहलाती है? तसव्वुर कहलाती है। ये तसव्वुर 2 तरह का होता है। एक तसव्वुर वो है कि जिसे मालूम तसव्वुर कहा जाता है, एक तसव्वुर वो है जिसे मजहूल तसव्वुर कहा जाता है। मालूम तसव्वुर का क्या मानी है? मसलन मैंने आपके सामने परिंदे का नाम लिया कबूतर, आपके जहन में शक्ल बन गई ना एक शक्ल कि कबूतर ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूं फरिश्ता, नहीं तवज्जो फरमा रहे, जहन में कोई शक्ल बन रही है, कोई सूरत बन रही है, एक ख्याल है कि फरिश्ता कुछ होता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत क्या है, वो कैसा है, उसकी हैयत क्या है, उसका हदुदरबा क्या है, वो जहन में एक खाका है लेकिन तस्वीर नहीं बनने पा रही। वो चीज के जिसकी तस्वीर ना बनने पा रही हो लेकिन एक ख्याल मौजूद हो, उसे कहते हैं मजहूल तसव्वुर। तवज्जो फरमाएंगे। मजहूल यानी जो वाज़े नहीं है, मालूम जो चीज वाज़े हो गई, जिसका तसव्वुर आपके जहन में बन गया, वो क्या है? मालूम तसव्वुर है। और जिसके लिए शक्ल नहीं बनने पा रही, ख्याल है, वो क्या कहलाता है? मजहूल तसव्वुर। जो ऐसा हो कि वो मजहूल तसव्वुर को इतनी खूबसूरती से बयान करे कि वो मालूम नजर आने लगे, उसे मुअर्रफ कहा जाता है। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको जाता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। मैं मुश्किल मंजिल पे हूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप में से एक बंदे का, बिलखसूस नौजवान दोस्तों का मुझे साथ चाहिए। वो अगर शामिल हो जाएंगे तो मेरी आगे की मंजिलें बहुत आसान हो जाएंगी। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात करा। बिस्मिल्लाह, तशरीफ ले। आपने मुझे 5 मजलिसों के लिए इमाम ज़माना का मौजू देकर बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उसकी वजह यह है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजू
रिवायती मौजू नहीं है, ये मौजू अकली मौजू है और ये मौजू फिक्री मौजू है। और अकल और फिक्र की बहसें 5 मजलिसों में मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल काम। ठीक, मैं आज जिस जगह से शुरू हो गया, कल आपके सामने मैंने अर्ज की थी कि किसी भी हस्ती को पहचानने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक उसका नसब और एक उसका हसब। नसब कल की तकरीर में आपके सामने बयान कर चुका, आज मैं हसब की जानिब सफर शुरू कर रहा हूं। लेकिन ये जो पहली मंजिल है जहां पे मुझे आपका साथ चाहिए, जो अगली सारी तकरीरों की बुनियाद बनेगी, ये थोड़ी सी मुश्किल जगह है, लेकिन सिर्फ 10 से 12-15 मिनट अगर आप मेरे साथ शामिल हो गए, अगली सारी की सारी तकरीरें बड़ी आसान हो जाएंगी। बातें पहुंचाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए बातें समझना आसान हो जाएगा। इस मंजिल पर मुझे कोई बहुत ज्यादा ना आपसे दाद चाहिए ना वाबा चाहिए, मेरा वैसे ही वो मिजाज नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि बात पहुंच जाए और खास तौर पर आज के इस दौर के पढ़े लिखे नौजवान दोस्तों तक ये बात पहुंच जाए, ताकि जब जहां कहीं गुफ्तगू हो तो दुनिया को हम बता सकें हमने जिन्हें माना है उनका मकाम क्या है, और दुनिया जिनके पीछे जा रही है वो कौन लोग हैं। तो मैं आपके सामने क्या अर्ज कर रहा हूं, हमने समझना है कि हुज्जत क्या है, हुज्जत के मानी क्या है, हुज्जत कहते किसे हैं। पहली चीज मैंने आपके सामने अर्ज की, पहली चीज है मंतिक में तसव्वुर। तसव्वुर किसे कहते हैं, मैंने आपके सामने किसी चीज का नाम लिया, आपके जहन में शक्ल बनी, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कबूतर, तो आपके जहन में परिंदे की शक्ल बन गई, ये तसव्वुर है। लेकिन ये वो तसव्वुर है जो मालूम तसव्वुर है, यानी हर एक पहचान रहा था उस तसव्वुर को, ये मालूम है। एक तसव्वुर वो है कि मैं नाम लूंगा, जहन में एक ख्याल भी होगा, एक खाका भी होगा, लेकिन शक्ल नहीं बनेगी। मसलन मैंने आपके सामने कहा फरिश्ता, मैंने फरिश्ता कहा, आपके जहन में कोई खाका सा है, लेकिन उसकी एक वाज़ेह तस्वीर नहीं बनने पा रही कि वो कैसा है, उसकी हदूदरबा क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है, वो किस तरह का है, उसकी हैयत क्या है, उसका मादा क्या है, आपके जहन में कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं बन रही। ये भी एक तसव्वुर है, लेकिन ये क्या कहलाता है, मजहूल तसव्वुर। यानी एक सोच है, एक तसव्वुर है, लेकिन समझ नहीं आ रही, ये मजहूल तसव्वुर। जो कोई इस मजहूल तसव्वुर को इतनी खूबसूरती से बयान करे कि ये मजहूल हमारे लिए मालूम हो जाए, उसे मुअर्रफ कहा जाता है। तवज्जो है, मुअर्रफ यानी पहचान करवाने वाला, समझा देने वाला। बायने ही तसव्वुर से एक अगली मंजिल है, जिस मंजिल को कहते हैं तस्दीक। तवज्जो है, तसव्वुर से अगली मंजिल क्या है, तस्दीक। तस्दीक होती है किसी वजूद के साथ उसकी किसी सिफत को जोड़ देना। मसलन अभी जब मैंने कबूतर कहा था, तो जिसने जैसा जैसा कबूतर देख रखा होगा, उसके जहन में वैसी वैसी सूरत बन रही होगी। तवज्जो अज़ान बाज़, किसी के जहन में सफेद कबूतर आ गया होगा, किसी के यहाँ स्याह आ गया होगा, किसी ने जैसा देखा है वैसे कबूतर की शक्ल उसके जहन में बन गई होगी। लेकिन अगर मैं किसी एक सिफत के साथ ये बयान कर दूं, सफेद कबूतर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, अब मैंने एक रंग की तस्दीक कर दी उसके साथ, तो अब हर एक के जहन में एक जैसी तस्वीर बन रही है। मैं एक लफ्ज और आगे बढ़ाता हूं, मसलन जिन जिन लोगों ने मुझे सुना हुआ है या मुझे देखा हुआ है या मुझे जानते हैं, जब कहा जाए बाकिर नकवी, तो उनके जहन में मेरी सूरत आ जाएगी कि फलां शख्स है जो बाकिर नकवी है। यहां तक मेरा तसव्वुर है जहन में, लेकिन सजाद शाह जी कहें वो बाकिर नकवी जो मजलिस पढ़ता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो मजलिस, अब ये मेरे मजलिस का पढ़ना ये क्या हो गया है, साथ एक तस्दीक आ गई है। जिस तरह तसव्वुर 2 तरह का था, इस तरह तस्दीक भी 2 तरह की है। तसव्वुर 2 तरह का, मालूम और मजहूल। तस्दीक भी 2 तरह की, एक मालूम तस्दीक होती है, एक मजहूल तस्दीक होती है। मालूम तस्दीक क्या, जिसे हम इदराक कर सके, जो हमारे दर्क में आ सके। मसलन यही तस्दीक, बाकिर नकवी मजलिस पढ़ता है, आपने मुझे पढ़ते हुए देखा, तस्दीक हो गई। तवज्जो है, फलां शख्स जाकिरी करता है, आपने उसे करते हुए देखा, तस्दीक हो गई। ये कौन सी तस्दीक है, मालूम तस्दीक, कि जिसे हम अपने हवास के जरिए दर्क कर लें, ये क्या कहलाती है, मालूम तस्दीक। लेकिन वो तस्दीक कि जिसे हमारे हवास दर्क न कर सके, वो मजहूल तस्दीक कहलाती है। मसलन ये मालूम था कि बाकिर नकवी तकरीर करता है, लेकिन एक जुमला कहने लगा हूं, तस्दीक होगी लेकिन मजहूल होगी, और वो जुमला क्या है, कायनात अल्लाह ने बनाई है। तवज्जो तवज्जो है, तो तस्दीक कर रहे हैं कि कायनात अल्लाह ने
बनाई है। अब ये बात हम मान तो रहे हैं, लेकिन ना हमने खुदा को बनाते हुए देखा है। तवज्जो फरमाएंगे मेरे बहुत। मसलन खुदा रिस्क देता है, हम तस्दीक करते हैं, लेकिन हमने कभी खुदा को रिस्क देते हुए देखा नहीं है। खुदा जिंदगी देता है, हम मान तो रहे हैं, लेकिन हमने कभी खुदा को जिंदगी देते हुए देखा नहीं। खुदा मौत देता है, हम मान रहे हैं, लेकिन हमने खुदा को कभी ये करते हुए देखा नहीं है। ये सारी तस्दीकें मजहूल तस्दीकें हैं उसके बारे में कि कायनात उसने बनाई है, जिंदगी वो देता है, मौत वो देता है, हयात वो देता है, रिस्क वो देता है, औलाद वो देता है। ये सारी अल्लाह के बारे में मजहूल तस्दीकें हैं। कोई ऐसी हस्ती कि जो अल्लाह के बारे में इन सारी चीजों को वैसे समझा दे कि बंदों को खुदा नजर आने लगे, उसे शरीयत में हुज्जत कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। हाँ, ऐसी हस्ती के जो खुदा के बारे में हर एक तस्दीक को इस अंदाज में बयान करे कि वो चीज होती हुई, बल्कि आसान जुमलों में यूं कह दूं, जो न समझ में आने वाला खुदा समझा दे, उसे हुज्जत कहा जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। बल्कि थोड़ी सी सबका तो लिसानी हुई मुझसे, हुज्जत जो किसी भी ना समझ आने वाली चीज को समझाए, किसी भी ना समझ में आने वाली चीज को समझाए, उसे हुज्जत कहते हैं। और जो ना समझ में आने वाला खुदा समझाए, उसे हुज्जतुल्लाह कहा जाता। वो अल्लाह की हुज्जत। हमारे यहाँ एक डिग्री है उलमाए इस्लाम के यहाँ, और कभी कभी हमें उस डिग्री पे एतराज भी हो जाता है। ऐलान किया जाता है, अब आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम फलां हस्ती तशरीफ लाएंगी और आपके सामने खिताब करेंगी। ये हुज्जतुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? यानी इस्लाम के ना समझ में आने वाले मसले जो समझा दे, वो हुज्जतुल इस्लाम कहलाता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, बायने ही ना समझ में आने वाला खुदा जो समझा दे। तवज्जो याद रखिएगा, दीन में अल्लाह की मारिफत वाजिब है। अमीरुल मोमिनीन का पूरा खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है। अव्वलुद्दीन मारिफतहु व कमाल मारिफत ही तो हुई दहु। इमाम ने इरशाद फरमाया, दीन की इब्तिदा अल्लाह की मारिफत है। दीन की इब्तिदा अल्लाह की, और उसकी मारिफत का कमाल यह है कि उसे यकता मान लिया जाए, उसे वहदहु ला शरीक मान लिया जाए। लेकिन दीन की इब्तिदा क्या है? बल्कि मासूम की एक दुआ मेरे सामने आ गई, जिस दुआ को हुक्मन कहा गया है कि इस दुआ को तिलावत करें। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका व इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सका लम आरिफ रसूलक। ऐ मेरे अल्लाह, हमें अपनी मारिफत अता फरमा। अगर तूने अपनी मारिफत ना अता फरमाई तो हमें तेरे रसूल की मारिफत नहीं हो पाएगी। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अर्रिफनी नफ्सका, अपने नफ्स की अपनी मारिफत अता फरमा। अगर तेरी मारिफत ना हुई तो तेरे रसूल की मारिफत नहीं हो पाएगी। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलका फ इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी रसूलका लम आरिफ हुज्जतक। अपने रसूल की मारिफत अता फरमा। अगर रसूल की मारिफत ना हासिल हो पाई तो हम वक्त की हुज्जत को नहीं पहचान पाएंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक व इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। ऐ मेरे अल्लाह, हमें अपने हुज्जत की मारिफत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने हुज्जत की मारिफत ना अता फरमाई तो हम दीन में गुमराह हो जाएंगे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसलिए यहाँ पे जो जिस वजह से मैंने कहा कि आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, इस बात को यहीं पे समझिएगा। पहले अल्लाह की मारिफत, फिर रसूल खुदा की मारिफत, फिर हुज्जत दौरा की मारिफत। फिर सोचना वो कैसी हस्ती होगी कि जिसकी मारिफत का मुकद्दमा अल्लाह की मारिफत है। हाय हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं, जिसकी मारिफत से पहले खुदा की मारिफत हासिल करनी पड़े, रसूल की मारिफत हासिल करनी पड़े, फिर मालूम हो सके कि हुज्जत किसे कहा जाता है। और यह भी ख्याल रहे कि यह खुद मारिफत एक दायरा है। ये मारिफत क्या है? एक दायरा है। हुज्जत की मारिफत ही दरअसल खुदा की मारिफत है, और खुदा की मारिफत ही दरअसल हुज्जत की मारिफत है। अब यहां से समझिएगा कि हुज्जत क्या है और हुज्जत की जिम्मेदारी क्या है। हुज्जत का काम है ना समझ में आने वाला खुदा समझाना। खुदा की मारिफत
करवाना। तो अब खुदा की मारिफत, किसी भी हस्ती की मारिफत, वो बंदा हो या खुदा हो, मारिफत के दो तरीके हैं। एक होती है जात की मारिफत, एक होती है सिफात की मारिफत। तवज्जो, एक मारिफत जात की मारिफत, एक मारिफत सिफात की मारिफत। मसलन चौधरी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं कहूँ यहाँ पे चौधरी फरूख साहब तशरीफ फरमाए, सब ने देख के पहचाना ये इनकी जात की मारिफत। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त। इम्तियाज शाह जी तशरीफ फरमाए, देख के पहचान लिया ये जात की मारिफत है। लेकिन इम्तियाज शाह जी यहाँ नहीं थे, मैं मिंबर पे आया और मैंने कहा कि एक बुजुर्ग सैयदादा है, बड़ी रूहानी शख्सियत है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत अच्छी किराअत है, बहुत अच्छी खिताबत है, मजलिस बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मैं जैसे जैसे इनकी सिफतें बयान करता जा रहा हूँ, इनका एक खाका जहन में बनता जा रहा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। जात देख के पहचान ले, सिफात जात सामने ना हो, उसकी सलाहियतों के जरिए, उसकी सिफतों के जरिए उसे पहचान लेना। खुदा के यहाँ मामला ये है कि अल्लाह की जात की मारिफत मुमकिन नहीं, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जाते इलाही की मारिफत मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकता। सामने आ जाए तो अल्लाह नहीं रहता। हाँ हाँ, क्योंकि जो सामने आएगा उसके लिए शक्ल सूरत जरूरी है, उसके लिए हदूद अरबे का होने जरूरी है। जिसकी शक्ल सूरत हो, जो हदूद अरबा में आए, वो लामहदूद नहीं रहता। जो लामहदूद ना रहे वो खुदा नहीं होता। इसलिए वो जाती तौर पे तो सामने आ नहीं सकता, उसकी जात की मारिफत मुमकिन नहीं। जो मारिफत मुमकिन है वो क्या है? सिफात की मारिफत। लेकिन सिफात की मारिफत भी क्या है? जो कुछ मैंने इम्तियाज शाह जी के बारे में कहा था, उस वक्त तक नए सुनने वाले को यकीन नहीं आएगा जब तक जो कुछ मैंने इनके बारे में कहा वो ये खुद सामने आके करके ना दिखा दे। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने कहा किराअत बड़ी अच्छी है, जब तक वो आपके सामने आके किराअत करेंगे नहीं, यकीन नहीं आएगा कि किराअत अच्छी है। मैं कहूँ खतीब बड़े अच्छे हैं, जब तक खिताबत करेंगे नहीं, यकीन नहीं आएगा कि खतीब अच्छे हैं। तो अब खुदावंद आलम की सिफतें हमारे सामने बयान होती हैं। वो रिस्क भी देता है, वो औलाद भी देता है, वो जिंदगी भी देता है, वो मौत भी देता है, ये सारी उसकी सिफतें हैं। लेकिन वो अपनी इन सिफतों का इजहार हमारे सामने आके कर नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि दरमियान में कुछ ऐसे होने चाहिए, काम वो करते चले जाएं, कहलाते अल्लाह के चले जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। या काम वो करते चले जाएं और वो काम कहलाते खुदा के चले जाएं। खुदा नजर वो आए, पहचाना खुदा जाए। अल्लाह अकबर, सामने वो आ रहे हो, पहचान खुदा की होती चली जाए, काम वो करते चले जाएं, कहलाते खुदा के चले जाएं। चले मैं यहां पर एक जुमला कहता हूं। आपने कभी सोचा सैयद शाह जी आदम से लेकर ईसा तक नबियों ने हजारों साल अपनी उम्मतों में गुजारे। तवज्जो फरमाएंगे। मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अगर मिसाल ले लूं तो जो कम से कम हयात लिखी गई वो 1400 साल लिखी गई। जो कम से कम मुद्दत तबलीग लिखी गई वो 950 साल लिखी गई। तवज्जो है, कितने? 950 साल हजरत नूह ने तबलीग की। और चौधरी साहब कश्ती में कितने बंदे? चौधरी यासिम साहब आके बैठे, कल आपके सामने अर्ज किया था, कुल 80 अफराद। 950 साल की मेहनत का नतीजा कितने बंदे? 80 बंदे। अगर आप एवरेज निकालें ना तो हर 100 साल में 8 बंदे। 100 साल की मेहनत का नतीजा 8 बंदे। कभी आपने सोचा कि ये नबियों ने हजारों साल मेहनत की, नतीजा दहाइयों से सैकड़ों में नहीं जा सका? ये इन 14 में कमाल क्या था कि थोड़ी सी मुद्दत गुजारी और आखिरी नबी के हज पे 1.5 लाख बंदा। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम। वहां सैकड़ों सालों की तबलीग, नतीजा सैकड़ों में नहीं गया।
दहाइयों में है, यहां तबलीग दहाइयों में है, नतीजा लाखों में है। वजह क्या है? वजह यह है कि पहले वालों में और इन 14 में फर्क यह है, पहले वाले जितने थे वो सिर्फ बताते थे अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है। जब ये 14 आए, इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने करके दिखाया, ऐसे करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। हैदरी, हाँ हाँ, ये घराना सिर्फ बताने वाला नहीं है, ये घराना करके दिखाने वाला है। जिस हुज्जत के, और फिर ये खुदा का समझना क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ था कि जो अंबिया के दौर में गुजरे या मेरे रसूल के दौर में गुजरे? ये जो नबी के पर्दा करने के बाद कयामत तक आएंगे, क्या इनके लिए मारिफत वाजिब नहीं? क्या मेरे और आपके लिए मारिफत वाजिब नहीं? जब हमारे लिए भी वाजिब है तो फिर जरूरी है ना हमारे दौर में भी कोई ऐसा हो जो उस वाले काम करके दिखाए। आए हाय, जो उस वाले सारे काम हमें करके दिखाए, तो हमें खबर हो कि कोई है जिसने इसे भेजा है। बल्कि चले एक और जुमला आ गया, मैं अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं। अगर ये 14 हस्तियां न होती, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी गुजरे हैं, उन्होंने जितने दावे किए हैं, उनकी दलील न बनती अगर ये 14 ना होते। मैं एक एक के ऊपर ही बात करूं तो अशरा तो इसी पे चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुनाजरा हुआ नमरूद के साथ, और नमरूद के साथ मुनाजरा कहां से शुरू हुआ? फरमाने लगे मेरा खुदा वो है कि जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। उसने एक काल कोठड़ी के मौत के कैदी को छोड़ दिया, कहा देखो जिंदगी दे रहा। एक राह चलते को पकड़ के मार दिया, कहा देखो मौत दे रहा। तवज्जो है, गो की दलीलें नाकिस थी, लेकिन एक ही दलील पे बहस वो करे जिसके पास दलीलें थोड़ी हो। तवज्जो, हजरत इब्राहीम ने अगली दलील दी, कहा सुन, मेरा अल्लाह वो है कि जो सूरज को मशरिक से तलू करता है, मगरिब में गरूब करता है। अगर तू अल्लाह है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। आए हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। कुरान कहता है वह कफर, काफिर मबहूत हो गया। उसके पास जवाब में देने के लिए दलील कोई नहीं थी। लेकिन मेरे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, तरक्की याफ्ता दौर के अफराद तशरीफ फरमा है, आप सबसे मेरा बस एक ही सवाल है, इब्राहीम ने भी तो सिर्फ कहा है कि अल्लाह वो होता है जो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखाए, करके दिखाया तो नहीं तवज्जो फरमाए। एक दलील पेश कर दी कि खुदा वो है कि जो सूरज को मगरिब से तलू कर सकता है, लेकिन न इब्राहीम ने करके दिखाया, न नमरूद ने पलट के कहा कि करके दिखाओ। तवज्जो फरमाइएगा, कहा सिर्फ दावा है कि अल्लाह वो होता है जो अगर चाहे तो सूरज को मगरिब से तलू कर सकता है। वक्त गुजरता चला गया, कुरान नाजिल हो गया, लोगों ने कुरान में इस वाक़े को पढ़ लिया कि इब्राहीम ने कहा था कि अल्लाह वो हो सकता है जो सूरज को मगरिब से तलू करे। लोग परेशान थे कि कैसे मुमकिन है कि सूरज मगरिब से तलू हो जाए, कि एक दिन मदीने वालों ने देखा कि मगरिब में डूबा हुआ सूरज तलू होना शुरू हुआ। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। मगरिब में डूबा हुआ सूरज, वो जिन्होंने कुरान पढ़ा था वो शश्तर परेशान हुए कि कुरान ने तो कहा था वो खुदा है जो सूरज को मगरिब से तलू कर सकता है। परेशान होकर दौड़ना शुरू किया कि तलाश करें वो कौन है कि जिसने सूरज को मगरिब से तलू किया। जब उस मंजिल पर पहुंचे कि जहां से तलू किया गया था, वहां अल्लाह तो नहीं मिला, एक हुज्जतुल्लाह था जिसका सर सजदे में था, जो सजदे में सर रख के कह रहा था जिसकी हुज्जत इतनी ताकतवर है। हाय हाय, यार हुज्जत वो है जो उस वाले सारे काम करे। तवज्जो अज़ान मोहतरम जी, बाबू जी, बिस्मिल्लाह। वाह,
फिर पलट आया जुलेखा की जवानी की तरह। नाराए हैदरी या सलामत है। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद सलामत रखे, सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। तवज्जो है। अब यहाँ पे जिस वजह से मैं ये सफर पे अपने दोस्तों को लेके चल रहा हूँ, जो अल्लाह की जितनी सिफतों को जाहिर करे वो उतनी हुज्जत है। तवज्जो अज़ान मौत। आदम से लेकर ईसा तक जितने हैं वो अल्लाह की किसी ना किसी एक सिफत का मजहर है। तवज्जो जाने वाले। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह की सिफत है खल्क करना, और वो कुरान मजीद में उनका बयान खुदा ने नकल किया, इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का हैअत तैर, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे तख्लीक करता हूं। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की सिफत एक खुदा की, उसका मजहर ईसा। अल्लाह की एक सिफत है मुर्दों को जिंदा करना, ईसा उस सिफत का भी मजहर है। तवज्जो जाने वाले, वो भी मुर्दों को जिंदा करते हैं। शिफा देना सिफत इलाही है। आप जरा कभी किसी तबीब की दुकान पे चले जाएं, किसी डॉक्टर के पास, हुजूर जो इस तरफ बैठे हैं, तो वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, अगर तुम मरीज हो गए हो तो वो अल्लाह ही है जो शिफा देने वाला है। अगर शिफा देने वाला वही है तो तुमने दुकान क्यों खोली है? नहीं तवज्जो फरमा रहे। जब लिख के लगाया हुआ है कि शिफा देने वाला वो है, तो फिर आपका मतलब किस लिए, फिर आपका क्लिनिक किस लिए? फिर आप वजाहत मांगे तो वो जवाब इतना देंगे कि अल्लाह ने उन दवाओं में शिफा रखी है, उन दवाओं के जरिए लोग शिफायाब हो जाते हैं। तो फिर वहां तुम्हारा ईमान है, शिफा वो देता है लेकिन दवा के जरिए देता है, तो फिर आइमा के मामले में वो ईमान कहां चला जाता है? सिफतें उसकी हैं, जाहिर हुज्जत से होती है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को ज़िंदा फरमाए। जिसके पास जितनी जितनी सिफत है वो उतनी उतनी, मैं एक मुश्किल मंजिल पे हूं, जिसके पास जितनी जितनी सिफत है वो उतनी उतनी हुज्जत है। लेकिन जिस हुज्जत के दौर में हम रहते हैं, इस हुज्जत का लक़ब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। तवज्जो, मेरे मौला मेरी मदद फरमाइए। इस हुज्जत का लक़ब क्या है? वो जितनी पहले वाली हुज्जतें थी ना शाह जी, वो हुज्जतें सिर्फ सिफतों में महदूद नहीं, इलाकों में भी महदूद थी। उन सिफत, वो जितनी हुज्जतें हैं वो सारी सिर्फ सिफतों में महदूद नहीं, इलाकों में भी महदूद है। वो मजहर सिफात खुदा है अपनी कौम के लिए। मैंने शायद कभी आपके सामने तज़किरा किया हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। एक औरत को लाया गया कि इसे जिंदा कीजिए। हजरत ईसा ने जो अमल करते थे वो किया, वो औरत जिंदा नहीं हुई। परेशान होकर अपने हुजरे में गए, दो जानू होके बैठे, दोनों हाथ यहां पर से गर्दन बांधे और खुदा से अर्ज की, मेरे अल्लाह नबूवत वापस ले ली या मौजिज़ा? तवज्जो, मेरी नबूवत वापस हो गई है या मौजिज़ा वापस हो गया है? मेरी नबूवत की दलील ही ये मौजिज़ा था कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, और औरत लाई गई और मैं इसे जिंदा नहीं कर पा रहा। आवाज़ कुदरत आई, ईसा ना नबूवत वापस ली है ना मौजिज़ा वापस लिया। चले मैं अपनी जुबान में यूं कह दूं, खुदा ने कहा ईसा जिनके सदके दी है ना, उनका सदका दे के वापस नहीं लिया करता। सलामत रहे। मौला आपको ज़िंदा फरमाए। ना नबूवत वापस है न मौजिज़ा वापस। मेरे अल्लाह फिर मामला क्या है? कहा ईसा मामला इतना है, मुझे जरा बताओगे मैंने तुम्हें किस कौम के लिए हुज्जत बनाया है? तवज्जो फरमाएं। हजरत ईसा ने कहा, मेरे अल्लाह आपने मुझे कौम में बनी इसराइल के लिए हुज्जत बनाया है। आवाज़ कुदरत आई, तेरी जिम्मेदारी है कौम में बनी इसराइल को मुझे मनवाना, अपनी रिसालत को मनवाना। और ये जो मौजिज़ा तुझे दिया है ना, ये तेरे लिए खेल बना के नहीं दिया, ये मौजिज़ा है दलील तेरी नबूवत की, और तू नबी है बनी इसराइल वालों का, इसलिए तेरा मौजिज़ा काम करेगा बनी इसराइल वालों पर। ये औरत बनी इसराइल की नहीं है।
तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसलिए ना इसे जिंदा करना तेरी जिम्मेदारी है, ना इसका ईमान तेरी जिम्मेदारी है, और ना इसकी कौम को सही रास्ते पे लेके आना तेरी जिम्मेदारी है। तेरी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी कौम है, और तेरी कौम के लिए मैंने तुझे अपनी सिफात में से कुछ सिफात का मजहर बनाया, ताकि उन सिफात का इजहार तू अपनी कौम में करे, अपनी कौम से बाहर ना करे। जुमला आ गया और मुझसे रुका नहीं जा रहा। यहाँ पे ईसा उस हुज्जत को कहते हैं जो अपनी कौम से बाहर के बंदे को शिफा न दे सके, और हुसैन उस हुज्जत का नाम है जिसका पहला मरीज जमीनी नहीं आसमानी लाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको देता हूं जनाब सैयद, आपको सलामत रहे या सलामत रहे मौला, आपको देता। हाँ हाँ, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर जगह कहने की नहीं होती, लेकिन अब अगर ना हो तो मैं मुजरिम हूं, मैं रिवायत दिखाने के लिए तैयार हूं। ये जिस हुसैन इब्ने अली मेरे आका मौला करीम करबला की मैंने ये फजीलत बयान की है ना आपके सामने, कि जिसका पहला मरीज ही अर्शी है, वो हुसैन मर्तबे में मेरे 12वें से अफजल है, लेकिन अल्लाह जाने 12वें में तिलिस्म किबरियाई क्या है। हुसैन फरमाते हैं लौ अदरकतहु लखद्दमतहु, अगर मैं कायम को पालूं तो मैं उसकी खिदमत करूं। अल्लाह अकबर, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम। हाँ हाँ, ये मकाम है उसका कि जिसके तस्करे में तुम बैठे हुए हो। अरे मैं क्या क्या आपके सामने बयान करूं, ये उस हुज्जत का तस्करा है कि जिसका कभी नाम किसी चाहने वाले की जबान पे आ जाता था, हजरत इमाम सादिक जमीन से खड़े होकर दोनों हाथ पेशानी पे रख कर सलाम भेजते थे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उसके तस्करे में बैठे हुए हो, इसलिए जरा मेरे साथ शामिल हो गए। ये पहले जितने थे ये सारे के सारे हुज्जतें थे, लेकिन कुछ कुछ सिफतों के इजहार में, कुछ कुछ इलाके के लिए। लेकिन जिसके तस्करे में हम बैठे हैं इसका लक़ब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, अल्लाह की कामिल हुज्जत। नहीं तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह की कामिल हुज्जत। कामिल हुज्जत का क्या मतलब है? ईसा सिर्फ एक सिफत का मजहर खल्क करेगा। तवज्जो जाने मोहतरम, मूसा एक सिफत का मजहर, इब्राहिम एक सिफत का मजहर, जितने अंबिया गुजरे वो एक एक सिफत का मजहर। लेकिन जिसके दौर में हम बैठे हुए हैं ये अल्लाह की हर सिफत का मजहर। हाय हाय, खुदा की वो सिफत ही नहीं जिसका इजहार इससे ना हो जाए। तवज्जो, अगर वो खालिक है तो ये भी खालिक है, अगर वो राज़िक है तो ये भी राज़िक है, अगर वो योही है तो ये भी योही है, अगर वो मुमीत है तो ये भी मुमीत है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बल्कि एक जगह पर मेरा ये 12वां इमाम इन 14 मासूमीन में से भी एक सिफत के मामले में जुदा नजर आता है। तवज्जो तवज्जो, 14 मासूमीन में से भी एक जगह पर मेरा ये मौला जुदा नजर आता है, और वो जगह कौन सी है? मैं आराम से इस जगह से गुजरना चाहता हूं। 14 में से भी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि बात हर जहन में बैठ सके, 14 में से भी एक मंजिल पर ये बाकी 13 से जुदा है। वो कैसे? वो जो बाकी 13 हैं वो सारे के सारे अल्लाह की सिफतों का इजहार करते थे सामने रहकर। तवज्जो है जाने मोहतरम, वो सारे खुदा की सिफतों का इजहार करते थे सामने रहकर। ये खुदा की तरह पर्दे में रह के अल्लाह वाले काम करता है। अल्लाह अकबर। ये बाकी जितने हैं वो ज़हूर इलाही का मजहर है, ये मेरा 12वां गैबत इलाहिया का मजहर है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये पर्दे में रहकर खुदा वाले काम। इसलिए मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, इस दौर में मुकस्सरियत की एक हवा चली हुई है कि ये हस्तियां ये भी नहीं कर सकती, और यहाँ इख्तियार खत्म हो जाता है और यहाँ इख्तियार खत्म हो जाता है। मैंने अभी आपके सामने जिन जिन हुज्जतों का तज़किरा किया ना, आदम से लेके ईसा तक, ये सारी हुज्जतें महदूद हुज्जतें हैं। कोई इलाकों में महदूद है, कोई कौमों में महदूद है, लेकिन ये जिस हुज्जत के दौर में हम हैं, इस हुज्जत को कहा जाता है हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमाइन। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, अल्लाह की तमाम मखलूकात पर
मेरे मौला मेरी मदद करना, अपने घर से बाहर वालों को न जानने वाले हदें मुअय्यन करेंगे कि ये यहां तक हैं और यहां तक नहीं है। नौजवानों को सिर्फ इस रास्ते पे सफर करने के लिए एक समत दिखाना चाहता हूं। जानते हैं इस कायनात की वुसअत क्या है? जिस कायनात में आप रहते हैं इसकी वुसअत क्या है? ये जिस जमीन पे आप रहते हैं ना, ये जमीन एक इंसान के मुकाबले में 70 अरब खरब गुना बड़ी है। तवज्जो है? अपने हुजम में, अपने वजन में इस वक्त दुनिया की आबादी है 7.5 अरब, और इन 7.5 अरब इंसानों का वजन मिला के पूरी जमीन का इशारिया 0.1% बनता है। परेशान हो गए आप कहें तो मुझे वो बहुत सारी बातें आती हैं जिस पे आप नारे लगाना शुरू कर दें, लेकिन मैंने कहा ये मेरी हुज्जत का मौजू, फिक्री मौजू है, इसे समझना जरूर। इस एक इंसान के मुकाबले में 70 अरब खरब गुना बड़ी है ये जमीन। इस जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है वो सूरज जिससे हमारा लैलो नहार वाबस्ता है। तवज्जो, इस जमीन के मुकाबले में चौधरी मरहब साहब 10 लाख गुना बड़ा वो सूरज है जिससे हमारा लैलो नहार वाबस्ता है। फिर वो कितना ताकतवर होगा जो जमीन पे बैठ के उंगली के इशारे से उस डूबे हुए सूरज को पलटा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। लेकिन सफर हुज्जत का इससे आगे है, 10 लाख गुना बड़ा ये सूरज। इस सूरज से आगे एक और सूरज है जिसका नाम है ईटा कोरिनाइन। वो हमारे सूरज के मुकाबले में 50 लाख गुना बड़ा है, उसका अपना निजाम शमसी। उससे आगे एक और सूरज है जिसका नाम बीटल ज्यूस है। वो बीटल ज्यूस हमारे सूरज के मुकाबले में 3 करोड़ गुना बड़ा है। तवज्जो है? उस बीटल ज्यूस से आगे एक और सूरज है जिसका नाम है VY कैनस मेजोरिस। वो हमारे सूरज के मुकाबले में 100 अरब गुना बड़ा सूरज है। तवज्जो है? अभी मैंने आपको 5 सूरज गिनाए हैं। ऐसे 100 अरब सूरज मिल के एक कहकशां बनाते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे? ये जिस कहकशां में हम रहते हैं, इस कहकशां का नाम मिल्की वे है। इस एक कहकशां में कितने सूरज हैं? 100 अरब। और वो 100 अरब सूरज भी हमारे सूरज के मुकाबले में अरबों गुना बड़े हैं। चौधरी साहिबान, ये जिस गैलेक्सी में, जिस कहकशां में हम रहते हैं, अगर हम किसी ऐसी सवारी में बैठे जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील सफर कर सके, तवज्जो है? स्पीड ऑफ लाइट जिसे कहा जाता है, चले आसान लफ्जों में यूं समझा दूं, ऐसी सवारी जो 1 सेकंड में चौधरी वकार साहब जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सके, जो ऐसी सवारी में बैठकर सफर शुरू किया जाए तो उसे सिर्फ हमारी कहकशां अबूर करने के लिए 1 लाख साल चाहिए। तवज्जो है? 1 लाख साल सिर्फ हमारी कहकशां। और सवारी भी कौन सी? जो रोशनी की रफ्तार से सफर करे। इसी हमारी कहकशां से आगे एक और कहकशां है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। वो हमारी कहकशां से दुगनी बड़ी है, यानी उसे पार करने के लिए 2 लाख साल चाहिए। उससे आगे एक और कहकशां है जिसका नाम M81 है। वो हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है। उससे आगे एक और कहकशां है जिसका नाम IC 1011 है। वो हमारी कहकशां के मुकाबले में 600 गुना बड़ी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे? जिस तरह ये 100 अरब सूरज मिलके कहकशां बनाते हैं ना, इसी तरह कहकशाएं मिलके क्लस्टर बनाती हैं। जिस क्लस्टर में हम रहते हैं इसका नाम विर्गो क्लस्टर है। इस एक क्लस्टर के अंदर 47,000 कहकशाएं हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे? इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और इसी तरह के 100 क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। 100 क्लस्टर मिलकर एक, परेशान हो गए आप अहबाब, मुझे तो यही बातें आती हैं। 100 क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? 300 सुपर क्लस्टर मिलकर एक आलम बनाते हैं।
और ऐसे 18,000 आलमीन हैं। इन 18,000 आलमीन के हर जर्रे पर जिसकी इताअत वाजिब है उसे इमाम ज़माना कहा जाता। अल्लाह अकबर। या तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमाइन, निकले अपनी जमीन से बाहर नहीं और अली हम जैसा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। जहां तसव्वुर नहीं जाता तुम्हारा, जहां सोच, और ये भी मैं अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, ये जो कुछ अभी मैंने बयान किया है ये वो है कि जिसे ज़हन इंसानी ने दरियाफ्त कर लिया है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और साइंसदानों का इस बात पे इत्तेफाक है कि अभी इससे बहुत वसी तर वसअतें मजीद मौजूद हैं, बल्कि हर एक साइंसदान ने इस बात को साबित किया है कि ये कायनात हर लम्हे फैल रही है। ये जो बयान किया है यहां तक बात खत्म नहीं होती। हर लम्हे कायनात, इसकी दलील अल्लाह ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले दे दी थी, और सिर्फ एक आयत में। यही तो मौजिज़ बयानिया है। मुर्तज़ा कुरान मजीद की रुआ यही मौजिज़ बयानिया है। अल्लाह ने 1400 साल पहले अपने बारे में कह दिया था, कुल्ल यौमिन हुवा फिशान। अल्लाह वो है जिसकी हर रोज ही नई शान है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उसकी कायनात हर रोज वसी होती जा रही है, हर रोज वसी होती जा रही है। ओ मेरे मौला के इख्तियारात को महदूद करने वालों, ये वो हस्तियां हैं जिनका इख्तियार हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। जितनी कायनात बढ़ती जा रही है उतना इख्तियार बढ़ता जा रहा है। जितनी कायनात, क्योंकि कायनात के हर कायनात में इमाम की हैसियत, बस मैं समेटूं अपने बयान को, हुज्जत की एक सिफत असूल काफी में मासूम ने बयान फरमाई। इमाम ने फरमाया हुज्जत कौन होती है? अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क़ व मअल खल्क़ व बादल खल्क़। हुज्जत वो होती है जो मखलूक से पहले भी मौजूद हो। हाय हाय। क़ब्ल अल खल्क़, मखलूक से पहले हो, व मअल खल्क़, और सारी मखलूक के साथ साथ हो। नहीं तवज्जो फरमा रहे। सारी मखलूक के जो साथ साथ है उसे हुज्जत कहा जाता है। और अभी मैंने कहा तुम यहां बैठे हो, तुमसे अरबों साल के फासले पे भी एक मखलूक है। हुज्जत उसे कहते हैं जो बैक वक्त यहां भी हो और वहां भी हो। जो यहां भी मौजूद हो और वहां पे भी, इसीलिए हुज्जत को कहा गया है, हुज्जत है रूह कायनात। तवज्जो अज़ान मोहतरम। हुज्जत क्या है? और रूह उसे कहते हैं जो अपने वजूद के हर जर्रे से हर लम्हे मुत्तसिल हो और उसे अपने महकूम तक पहुंचने के लिए वक्त की कैद ना हो। हमारे जिस्म में रूह है ना, ये रूह हमारे जिस्म के हर जर्रे से मुत्तसिल है। हमारा जिस्म सो जाए, तवज्जो, हमारा जिस्म सो जाए, किसी जगह पे मच्छर आकर बैठे, वो रूह इस जिस्म को जगाए बगैर हाथ को हरकत देती है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वो जाके उस जगह से मच्छर को उड़ा देता है। किसी एक जिस्म के हिस्से पर वो मामूली सा मच्छर आके बैठा है और रूह ने फौरन उस हिस्से की तकलीफ को महसूस करके जाकर उस तकलीफ को रफा करने का बंदोबस्त किया। बायने ही हुज्जत का मामला है। हुज्जत सिर्फ जिस्म की रूह नहीं, हुज्जत कायनात की रूह है। पूरी कायनात में जहां एक लम्हे के लिए कोई खराबी हो, हुज्जत वहां मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुज्जत उस लम्हे पर पहुंचकर चले। इस जुमले पे आज की गुफ्तगू को समेटता हूं और बात यहीं से आगे शुरू करता हूं। दुनिया वाले कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि वो एक हो और हजारों मील के फासले पे उसे बुलाया जाए और वो तकलीफ को रफा करने के लिए पहुंच जाए। किसी ने मेरे मौला से पूछा, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम से सवाल हुआ, मौला ये नींद क्या है? इमाम ने फरमाया नींद आरजी मौत है। तवज्जो है। इसलिए जब सुबह आंख खुले खुदा का शुक्र अदा किया करो, उसने तुम्हें मौत से हयात में पलटाया है।
तवज्जो है, ये आर्जी मौत है। उसने कहा मौला फिर ये ख्वाब क्या है? इमाम ने फरमाया जब तू सो जाता है तेरी रूह तेरे जिस्म से निकलती है, और जो तू ख्वाब देख रहा होता है उस वक्त दरअसल वो रूह उन जगहों पे पहुंची हुई होती है, और वो जो जहां वहां देख रही होती है उस सारे का मंजर तेरे जहन में मुनक्किस हो रहा होता। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो तेरे जहन में वो जो रूह देख रही है, यानी कितना गहरा रब्त है हजारों मील के फासले पर। तवज्जो, लेकिन रब्त इतना गहरा है जो वो वहां देख रही है, वो सब कुछ जहां पे मुनक्किस हो रहा है। जो अभी आपके सामने मिसाल दी, रूह आपकी यूरोप में है। तवज्जो है, क्योंकि जब वो जिस्म की कैद से निकलती है फिर वो आजाद है, फिर वो हजारों मील के फासले पे अगर मौजूद है। और अभी आपके सामने मिसाल दी कि मच्छर ने काटना चाहा, जिस्म के एक जर्रे ने रूह को मदद के लिए पुकारा। अल्लाह अकबर। वो रूह जो हजारों मील के फासले पर थी, वो एक लम्हे में, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में वो रूह वापस आई। उसने आपके हाथ को हरकत दी, उस मुश्किल को दूर करके उसने मुश्किल कुशाई की। ये ताकत है रूह की। वो एक लम्हे में हजारों करोड़ों मील का सफर तय करके आके मुश्किल कुशाई अपने जिस्म की कर सकती है। बस अब दुनिया वालों को यही कहना है, ये रूह एक लम्हे में हजारों मील का सफर कर ले, हमें ताज्जुब कोई नहीं होता। इस रूह के बारे में कुरान से पूछोगे रूह है क्या, रूह है क्या? खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब यसअलूना का ने रूह, ये तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इन्हें कह दे कि रूह मेरे रब का अमर है। फिर ख्याल करना चाहिए जिस अमर में इतनी ताकत है कि वो एक लम्हे में हजारों मील का सफर तय करके अपने वजूद की मुश्किल कुशाई कर सकती है, ये अमर की ताकत है, तो फिर उलेल अमर की ताकत क्या? अल्लाह अकबर। फिर उलेल अमर की ताकत क्या होगी? या और हमारे मौलवी ने हमारे बंदों को अभी यहीं तक फंसाया हुआ है कि अली एक वक्त में 40 जगह खाना कैसे खाता है, इमाम ज़माना एक वक्त में हर जगह पे मौजूद कैसे हो सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये हुज्जत खुदा है। और अभी मैंने आपके सामने क्या कहा, बातें से बातें फैलती चली जाती हैं, मुझे फिर वही वक्त कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। अभी मैंने आपके क्या कहा, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, अल्लाह की हर सिफत का मज़हर। अगर कोई एक सिफत भी, खुदा की कसम पहाड़ जितना जुमला है, अगर यही समझ जाओ मुकस्सर के हर दगे से निकल जाओ। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, अल्लाह की हर सिफत का मज़हर। जो हर सिफत का मज़हर ना हो वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा नहीं हो सकती। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा वो है जो अल्लाह की हर सिफत का मज़हर है। और जितने पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, सुन्नी मौलवी के पास जाओ या शिया मौलवी के पास जाओ, उससे कहो खुदा कहाँ है, तो वो कहेगा खुदा की सिफ्त है कि खुदा हर जगह है। जब खुदा हर जगह है तो फिर हुज्जत भी हर जगह है, फिर वो भी हर जगह मौजूद है, हर लम्हे मौजूद है। वो हाजिर भी है हम पे, वो नाजिर भी है हम पे। कल इंशाअल्लाह इस गैबत में मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि जब वो हर वक्त हर लम्हे हमारे दरमियान मौजूद हैं तो फिर गैबत क्या, फिर गैबत के मानी क्या है। अगर इन्हें वैसे मान लिया जाता जैसे खुदा इन्हें मनवाना चाहता था, तो फिर अली और बतूल की बेटियां शाम के बाजार तक ना। रबीउल अव्वल की 4 तारीख हो गई है और आज भी मोमिन स्याह लिबास पहनकर फर्श अज़ा पर मजलूम को रोने बैठे। जब ये तज़किरे होते हैं ना, तो अक्सर दुनिया हमसे ये सवाल करती है कि मुहर्रम तो 10वीं मुहर्रम को ख़त्म हो गया, फिर अब ये गिरिया क्यों है, फिर अब ये रोना कैसा है। तो मैं अपने उन दोस्तों के सामने ये अर्ज करना चाहूँगा, 10वीं को मुहर्रम ख़त्म नहीं होता, 10वीं से मुहर्रम शुरू हो जाता। 10वीं के मुसीबतों की इंतहा नहीं होती, 10वीं से मुसीबतों की इब्तिदा हो जाती। और मैं पूरी ज़मानत से कसरे इमाम हुसैन के इस मिंबर पे खड़ा होकर
आपके सामने ये बात पूरी जमानत से कह रहा हूं, 10वीं मुहर्रम के बाद आने वाला हर दिन पिछले दिन से सख्त था। हर दिन पिछले दिन से सख्त। मैं सिर्फ एक दिन का तज़किरा कर दूं तो शायद अपनी बात पे दलील पेश कर सकूं और हुज्जत तमाम हो जाए। जो 11वीं का दिन आया था ना 10वीं के बाद, वो दिन 10वीं से कम नहीं था। और उसकी दलील आपके सामने पेश करूं, 11 मुहर्रम को शहीद 72 हुए। 10 मुहर्रम के शहीद कितने हैं? 72। लेकिन उन 72 में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनके सर तन से 10वीं मुहर्रम को जुदा हुए। अल्लाह अकबर, मैंने जुमला कह दिया। सिर्फ 2 शहीद ऐसे हैं जिनके सर तन से, चौधरी आज़म साहब 10वीं मुहर्रम को सिर्फ 2 सर तन से जुदा हुए बावजूद। एक मेरे मौला हुसैन का सर, एक मेरे मौला का सहाबी है जिसका नाम है वहब कल्बी, उनका सर 10वीं मुहर्रम को, बल्कि जब उनका सर तन से जुदा किया गया तो जालिमों ने वो सर उठाकर वहब कल्बी की माँ की तरफ फेंका। अल्लाह अकबर। करबला की माएँ, और माँ ने अपने बेटे का सर वापस फेंक के कहा जिसे मैंने हुसैन पे सदका कर दिया। अल्लाह अजरो कमल, अजरो कमल। मैं वो सर वापस अपने पास नहीं रखूं। ये सिर्फ दो वो सर हैं जो 10वीं मुहर्रम को काटे गए। बाकी जितने सर हैं वो 11 मुहर्रम को काटे गए। नहीं, मेरी कोताही है, शायद मैं जुमला पहुंचा नहीं पाया, वरना हाय शायद इससे बुलंद आ जाती। मैंने कहा सारे सर 11 मुहर्रम को काटे गए। अली अकबर का सर अली अकबर की माँ उम्मे लैला के सामने काटा गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और मोहम्मद के सर जनाब ज़ैनब के सामने काटे गए। जनाब कासिम का सर जनाब उम्मे फरवा के सामने काटा गया। और एक मासूम को कब्र से निकाल कर, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। मैंने कभी चौधरी साहब किसी जगह पे ये जुमला पढ़ा था, एक शख्स ने मुझसे खड़े होकर कहा जब ये सर काटे जा रहे थे बीवियों ने बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कोशिश बड़ी की लेकिन हाथ। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। मुझे माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना नहीं कि सारे सर 11 मुहर्रम को काटे गए। मैं कौन कौन सी मंजिल आपके सामने बयान करूं। जब सर काट के फारिग हो गए ना, एक जानिब से शोर बुलंद हुआ, फौजों का शोर बुलंद हुआ। जनाब ज़ैनब ने बीबी फिजा को बुलाया और बुलाकर कहा अम्मा फिजा ये नया शोर कैसा है? अब तो हमारे पास बचा भी कुछ नहीं, अब तो हमारा रह भी कोई नहीं गया। ये फिर से शोर कैसा है? ये फिर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? अल्लाह अकबर। जनाब फिजा कहती हैं मैं देख के आती हूँ। चंद कदम दूर जाके एक बुलंदी पे देखा और जब वापस आई ना तो फिजा चेहरे पे मातम कर रही थी। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा अब क्या कयामत हो गई? पहला जुमला जनाब फिजा ने पर्दे में कहा, रो के कहा अली की बेटी घोड़ों को नई नालें लगाई जा रही है। हाय अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। घोड़ों को नई नालें लगाई जा रही हैं। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा अम्मा इसका क्या मतलब है? जनाब ज़ैनब ने मातम करके कहा ज़ैनब अभी लाशों को पामाल किया जाएगा। जनाब फिजा का ये कहना था कि एक तरफ से अरबी और नस्ल घोड़े आए, कभी घोड़े दाएं से बाएं जाते हैं, कभी बाएं से दाएं आते हैं। सैयद सजाद कहते हैं मुझे अपने बाबा के पसलियों के टूटने की अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। बस 2 लफ्ज मुझे और कहने हैं, मैंने समेट लिया अपने बयान को। ये वो दूसरा जुल्म था जो 11 मुहर्रम को ढाया गया, बस समेटा मैंने अपने बयान को। जब ये सारा कुछ हो गया तो आखिर में बेपलान ऊँट आ गए। हाय हाय, ये सारा 11 मुहर्रम का मंजर है, बस मुझे माफ कर देना। बेपलान ऊँट आ गए। एक एक बेपलान ऊँट के पास एक एक सैयदादी खड़ी है और सबसे आखिर में रह गई हुसैन की 4 साल की बेटी। अजरो को मल्लाह हाय कर लेना, जुमले सख्त हैं। वो 4 साल की शहजादी चलती हुई सैयद सज्जाद के पास आई और आकर रो कर कहा भैया मैंने किसके साथ बैठना है? हाय हाय, मासूमियत का अंदाजा लगाइएगा, मैंने किसके साथ बैठना है? सैयद हाय कर लेना, सैयद सज्जाद ने अपनी बहन को लिया, चलते हुए वहां आए जहां जनाब ज़ैनब थी। कहा अम्मा मेरी बहन को अपने साथ बिठा लो। बीबी ने कहा मैं क्यों ना बिठाऊं, मेरे हुसैन के सीने का तावीज़ है, मैं अपने साथ बिठाऊंगी। शिमर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा सकीना फूफी के साथ नहीं बैठेगी। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सकीना फूफी के साथ नहीं बैठेगी। जनाब
जनाब सैयद सजाद ने बहन को वहां से लिया, चलते हुए वहां आए जहां जनाब फिजा थी और आकर कहा अम्मा फिजा अपने साथ सवार कर लो। जनाब फिजा ने कहा क्यों ना सवार करूं, मैंने तो इसके बाबा को भी गोद में पाला। अल्लाह अकबर, मैंने तो इसके बाप को भी लोरियां सुनाई है, मैं अपने साथ सवार करूंगी। इतनी देर में शिमर वहां भी आ गया और कहने लगा सज्जाद सकीना फिजा के साथ भी नहीं सवार होगी। यह सुनना था कि सैयद सज्जाद की हाय निकली, रोके का फुफी के साथ भी नहीं सवार होगी, फिजा के साथ भी नहीं सवार होगी, फिर मेरी सकीना कहां सवार होगी, यह सुनना था। जालिम दौड़ता हुआ गया, जब पलट के आया इसके हाथ में 2 रस्सियां थी, एक रस्सी बीबी के गले में डाली, एक रस्सी बीबी के पांव में बांधी और फिर बेपलान ऊंट की कोहान पर हुसैन की बेटी को बांधा गया। फिर ऊंट को भगाना शुरू किया, कुछ देर के बाद ऊंट की कोहान से खून गिरा। जनाब ज़ैनब ने कहा देखूं तो सही खून कैसा है। जब करीब जाके देखा सकीना का सीना जख्मी हो गया था और रो के कह रही थी बाबा पहले मेरे रुखसार जख्मी थे, बाबा पहले मेरे कान जख्मी थे, बाबा अब तेरी बेटी का सीना। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा, इसके सदके हाज़रीन पर बानियान पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा और लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। मेरे मौला तशरीफ़ लेकर आए हैं, अपनी दादी को लगने वाले हर तमाचे का बदला ले। दुनिया से पूछें सकीना का कसूर क्या, अली की बेटियों का कसूर क्या था। एक बाजार से दूसरा बाजार, एक दरबार से दूसरा दरबार। मेरे अल्लाह मेरे मौला का ज़हूर जल्द फरमा, हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवली कल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ल सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम व लुक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन।